दोस्तों, अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको और हमको इस महासमर में कूदने के लिए कहा है तो अवश्य यह अत्यंत गंभीर बात है। हम सभी जानते हैं भारतीय संसद के अंदर इस तानाशाही मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न और इस देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसके विरोध स्वरूप ये चर्चाएं शुरू हो रही हैं। इस टिप्पणी से इस देश के तमाम पिछड़े, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, दलित, वंचित, शोषित समाज, जो पीड़ित समाज है, उसके अंदर भारी आक्रोश है। उस आक्रोश को जाहिर करने के लिए हम लोगों ने ये समाजवादी संघर्ष का तरीका अपनाया है और हम सभी समाजवादी साथियों की एक ही मांग है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अगर मोदी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, अगर ये जो आरएसएस के लोग हैं, इनके अंदर भी जरा सा भी राष्ट्रभक्त है, जरा सा भी देशभक्त है, जरा सा भी तिरंगे के प्रति प्रेम है, जरा सा भी संविधान के प्रति प्रेम है, तो बाबा साहब के अपमान करने वाले नेता को, गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं जब तक इस देश में संविधान नहीं था तो इस देश में छुआछूत के नाम पे और जाति भेदभाव के नाम पे हमारे समाज में जातियों के बीच में एक बड़ी दूरी बनाई गई। उस दूरी को कम करने के लिए, उस दूरी को छोटा करने के लिए बाबा साहब ने आजीवन संघर्ष किया और जब उन्हें एक मौका मिला इस देश का संविधान लिखने के लिए तो उन्होंने हमें और आपको और साथ ही साथ उन आतताइयों को जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर आजीवन कष्ट देने का काम किया, उनके समाज के लोगों को दबाने और कुचलने का काम किया, उन्हें भी एक बराबर का अधिकार देने का काम हमारे बाबा साहब ने किया था। आज हम सब लोग जानते हैं इस देश में लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद है। वो आवाज़ इसीलिए बुलंद है क्योंकि हमें और आपको बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है। आप जानते हैं कि अगर बाबा साहब ने हमें और आपको ये वोट का अधिकार ना दिया होता तो ये जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, ये अपने मंसूबे में कामयाब हो गए होते और आज पूरे देश को धार्मिक उन्माद की आग में धकेलने का काम किए होते। मैं अपनी सभी साथियों से अनुरोध करूँगा, ये जो लोकतंत्र है, हमें इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हमारे देश का संविधान है, जो हमें हक, अधिकार और सम्मान देता है, उस संविधान को बचाने का प्रयास करना चाहिए। हमें बाबा साहब के सम्मान की रक्षा करनी होगी क्योंकि हमें और आपको सम्मान से जीने का अधिकार बाबा साहब की कलम ने दिया था। आज यहाँ जितने भी समाजवादी साथी बैठे हुए हैं, ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे देश का जो संविधान है, ये उसकी जो प्रस्तावना है, मतलब संविधान का जो पहला पन्ना है, उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग समाजवादी भारत की स्थापना के लिए किस संकल्पित। आप सोचो, भारत की किसी भी राजनीतिक दल को ये अभिमान नहीं होगा कि उसके नाम उस संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हो, वो चाहे बीजेपी हो, वो चाहे बीएसपी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी दल का नाम आपको संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी है, इसका समाजवादी जो शब्द है, ये आपको देश की संविधान के प्रस्तावना में लिखा मिलेगा क्योंकि बाबा साहब का सपना था कि हमें और आपको आगे, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हम लोग आगे बढ़कर समाजवादी भारत की स्थापना करेंगे। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था और उन्होंने देखिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो जब कुछ लोगों ने इस देश में एक धार्मिक पूजा स्थल को गिराने का कुचक्र रचा तो इस देश के सबसे बड़े बाबा साहेब के अनुयायी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने ये जानते हुए भी कि
बाद में ये बीजेपी आरएसएस के लोग उनका चारित्रिक खनन करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन श्रद्धेय नेताजी ने वो जो गैर संवैधानिक रूप से एक धार्मिक पूजा स्थल को गिराने की चेष्टा कर रहे थे, उन सबको सबक सिखाने के लिए बाबा साहब के संविधान का सहारा लिया और उन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का काम किया। आज हम सब लोगों के दिलों में श्रद्धेय नेताजी की अगर याद ताज़ा रहेगी तो सदैव इस कारण ताज़ा रहेगी कि उन्होंने बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वो नेताजी को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। अगर नेताजी उस दिन ऐसा ना करते तो आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के लोग किस तरीके का भेदभाव फैलाना चाहते हैं, किस तरीके का धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। अगर उस दिन नेताजी खड़े ना हुए होते तो आज आप जान लीजिए कि पूरा देश, पूरा प्रदेश धार्मिक उन्माद की आग में झोंका जा चुका होता। इसलिए हम सभी लोग श्रद्धेय नेताजी को याद करते हैं। उनको जो समाजवादी संघर्ष का तरीका है उसको हम लोग अमल में लाएंगे। जो उनका सपना था, जो डॉक्टर लोहिया का सपना है, जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना है, जो बाबा साहब का सपना है, जो मान्यवर काशीराम साहब का सपना है, उस सपने, उनके सपनों का समाजवादी भारत बनाने के लिए हम सब लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके आराध्य नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जाति जनगणना की बात, उनका कहना है कि हम जो इस देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो सारे सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। किसी जात के साथ कोई भेदभाव ना हो। अगर हमें इस तरीके का एक समतामूलक समाज बनाना है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे कोई बैर ना हो, जहाँ पे ब्राह्मण, ठाकुर, अहिर, चमार, पासी, सोनकर के नाम पे कोई भेदभाव ना हो, जहाँ पे महिला पुरुष के नाम पे कोई भेदभाव ना हो, ऐसा समाजवादी भारत बनाने के लिए हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आज अगर हम सब लोग बाबा साहब के बात की चर्चा कर रहे हैं तो आपको मैं बात बताना चाहूँगा कि अभी जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ उस दरमियान भी हम लोग आपके बीच में आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश एक पीढ़ी जन पंचायत हुई, मैं गवाह हूँ, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी भी गवाह हैं, आप हम सब लोग यहाँ पे मौजूद थे, अजमात भाई भी मौजूद थे, हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे और वो पीढ़ी की जन पंचायत की कमाल भाई भी मौजूद थे। हमने उस पीढ़ी की जन पंचायत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार बताने का काम किया था कैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। और वो जब हम लोग एक एक जन तक उस बात को पहुंचाने में सफल रहे, जिसका नतीजा रहा कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी 37 सीटों को जीतकर पूरे देश में तीसरे स्थान की पार्टी बनती है। सोचो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो आरएसएस के लोग थे, इनका तो पूरा इस पे निगाह था कि आज हम जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उस मंदिर के नाम पे हम लोगों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे। लेकिन उनके जो ये अश्वमेध यज्ञ था भी भारतीय जनता पार्टी का, उसको रोकने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने किया था। दोस्तों, आज हम सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा और दिल से हमें एक समाजवादी बनना पड़ेगा और हमें अपने अधिकार के साथ साथ दूसरों के अधिकार के लिए, दूसरों के हक के लिए, दूसरों के सम्मान के लिए भी लड़ना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तमाम वक्तागण आए हुए हैं, सभी लोग अपनी बात रखेंगे और आपको जो हमारी समाजवादी विचारधारा है, जो हमारे पार्टी के बड़े नेताओं की सोच है, उससे अवगत कराने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ ही अपनी वारी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, ये जो हमारे जो छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, ये जो हमारे देश के भविष्य हैं और हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा हिंदू धर्म है, इनको भगवान का दर्जा देता है। तो इन बच्चों के लिए एक जोरदार ताली के साथ हम लोग इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई, हमारी लड़ाई इनके लिए है, इनके भविष्य के लिए है। ये जो हमारे देश का भविष्य है, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी कर रही है। मैं इसी के साथ ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही
हमारा ये जो संघर्ष है वो 2027 में एक अच्छे आगाज के रूप में पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इसी के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।